नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने भी स्पेशल स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया है यूजी कोर्सेज़ के लिए, उन सभी को सीट मिल जाए। और जिन स्टूडेंट्स को परेशानी आई है उसमें से मुझे लगता है कि बहुत से विद्यार्थियों का जो भी दिक्कतें थी कि उनके सीट एलोकेशन अभी से 0 दिखा रहा था, वो ठीक हो गई। क्योंकि कल शाम से ही मुझे कई स्टूडेंट्स ने पर्सनली व्हाट्सएप और ईमेल करके भी बताया क्या कि अभी इस राउंड में उन्होंने प्रेफरेंस भरी नहीं और अभी से जो उनकी सीट एलोकेशन है वो 0 दिखा रहा है। दरअसल वो ऐसा 0 नहीं था, ये स्टूडेंट्स ने ही मुझे बाद में बताया। हालांकि जो ये समस्या थी उसका जो ध्यान है वो आकर्षण के लिए हम लोगों ने ड्यू के एडमिशन ब्रांच को भेज दिया था और ड्यू के एडमिशन ब्रांच ने इस पर तत्काल एक्शन लिया था। डीन प्रोफेसर हनीफ गांधी ने व्यक्तिगत रूप से मुझे मैसेज करके बताया था कि इस तरह की जितनी भी समस्याएं जो है वो आई हैं उसे ठीक कर लिया गया। और इसकी पुष्टि इस बात से हुई कि मेरे पास कई सारे जो बच्चों ने अपने वो स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं कि वो प्रेफरेंस शीट भरने में कामयाब रहे। बाद में उनका जो भी ये एरर आ रहा था ये एरर ठीक हो गया। तो उन सबको बधाई, क्योंकि वो बहुत परेशान थे। दरअसल आज दिल्ली विश्वविद्यालय में का जो पूरा दिन था वो बहुत ही गहमा गहमी वाला था, क्योंकि 22 तारीख को दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी कि डूसू के चुनाव होने हैं और 52 कॉलेजों में उसके लिए वोटिंग होगी। दरअसल डूसू के लिए भी छात्रों को वोट देना है और अपने कॉलेज की जो स्टूडेंट यूनियन है उसके लिए भी उनको वोट देना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये चुनाव है ये कितने बड़े पैमाने पे है और इसके लिए तमाम पुलिस प्रशासन से मिलकर कॉलेजेस तैयारी करने में जुटे हुए हैं। तो उनके ऊपर इस समय बहुत भार है। उसके बावजूद ये सारी जो है प्रक्रिया चलती रही और जो समस्याएं आई थी उनका काफ़ी हद तक निराकरण हो गया है हमारे हिसाब से। अगर किसी बच्चे के साथ अभी भी कोई ऐसी दिक्कत आई हो तो वो ज़रूर कमेंट करके बताए, लेकिन जो आपके कमेंट्स में स्क्रीनशॉट जो हमें भेजे गए हैं उसके हिसाब से था कि उस समस्या का समाधान हो गया। जो दूसरा जो सबसे बड़ा जो आपका प्रश्न था स्पेशल स्पॉट राउंड की घोषणा होने के साथ कि जो है आपको अगर सीट स्पेशल स्पॉट राउंड में एलोकेट हो जाती है, जो कि कल सुबह 10 बजे सीट एलोकेशन आएगा 21 तारीख को, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये एलोकेशन आएगी इसमें अधिकतम स्टूडेंट्स को सीट मिल जाएगी। और अगर उनको मिल जाती है तो जाहिर बात है कि उनका ड्यू में पढ़ने का सपना साकार होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि अगर उनको जो स्पेशल स्पॉट राउंड में सीट मिलती है तो क्या वो अपनी पुरानी सीट रख पाएंगे जो उनके पास पहले से है। दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीफ गांधी ने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा भी था कि जब इसकी एलोकेशन आएगी तो उसे एक्सेप्ट करने के बाद फ़ी पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करने तक जब उनके पास दोनों सीटें होंगी तो उनमें से किसी एक सीट को उन्हें छोड़ना होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो चॉइस होगी कि आप जो पहले स्पॉट राउंड 1 या 2 में जो सीट है आप वो सीट रखें, और या फिर जो आपको स्पेशल स्पॉट राउंड में सीट मिली है वो सीट आप रखें। तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी एक और समस्या जो आज देखने को मिली, जो चुनाव प्रचार की भागम भाग को कवर करते हुए हमने देखा, वो ये थी कि बहुत से स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन स्पॉट राउंड 2 में हुआ है उनको ये समस्या आ रही है कि कॉलेज की तरफ से जो अपडेटेड जो लिस्ट एडमिटेड स्टूडेंट्स की वहाँ के नोटिस बोर्ड पे लगाई गई है उसमें कुछ बच्चों के नाम मिसिंग हैं। हालांकि उनके पास जो है फ़ी पेमेंट की उनकी रिसीप्ट भी है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फ़ी पेमेंट की रिसीप्ट है और पेमेंट सक्सेसफुल हुआ था और आपने प्रक्रिया को पूरा किया था तो आपको इसके लिए ड्यू के एडमिशन सपोर्ट सेंटर पे पहुंच के अपनी स्लिप और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एक बार रिपोर्ट करना चाहिए। और वहां जब आप पहुंच जाएंगे तो आपकी समस्या का यथोचित समाधान हो जाएगा। आपको इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या एक और स्पेशल स्पॉट राउंड भी आएगा। देखिए, अभी इस बारे में फ़िलहाल जिस समय तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं अभी कोई घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि अभी
स्पेशल स्पॉट राउंड जो ये 1 है उसी की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तो अभी इसकी प्रक्रिया जो है पूरी होने दीजिए। अभी तो 21 तारीख को सुबह 10 बजे सीट एलोकेशन का रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद अभी आपको एडमिशन का और बहुत तमाम प्रक्रिया पूरी करनी है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर फ़ीस पेमेंट तक की पूरी फॉर्मेलिटीज़ निभानी है। तो उम्मीद करते हैं कि इस राउंड में अधिकतम स्टूडेंट्स को सीटें मिल जाएं, जिससे कि ज़्यादा बड़ी संख्या में बच्चों का सपना पूरा हो पाए DU में पढ़ने का। इसके अलावा एक और जो सबसे मेजर सवाल था कि सर अगर हम विड्रॉ करते हैं अपने स्पॉट राउंड 1 और 2 में मिली सीट्स का, तो क्या विड्रॉ करने के बाद हमें फ़ीस पूरी रिफ़ंड मिलेगी? देखिए, जो इस बारे में जवाब आया है उसमें यही कहा गया है कि जो फ़ीस रिफ़ंड की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से DU के जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में दी गई है उसी प्रक्रिया के आधार पे होगी। तो आपको इसको लेकर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको फिर एक बार मैं हिदायत दूंगा कि विड्रॉ करने से पहले आप कम से कम 3 बार सोचिएगा, क्योंकि आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ही सौभाग्य से सीट मिली है। तो इस सीट को गंवाना कहीं से भी उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी जो तमाम दूसरे विश्वविद्यालयों में और निजी विश्वविद्यालयों में भी दाखिले की जो प्रक्रिया है वो अब अपने अंतिम चरण में है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो है वो साल बर्बाद हो जाए। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के विड्रॉल का निर्णय लीजिएगा। एक सवाल जो मेजर आया वो सबसे बड़ा है कि वो DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स का है, क्योंकि 21 सितंबर जो है वो DU में माइग्रेशन, जो इंटर कॉलेज माइग्रेशन होता है, जैसे SOL से रेगुलर कॉलेज में, रेगुलर कॉलेज से SOL में, या फिर रेगुलर कॉलेज टू कॉलेज, उसकी लास्ट डेट 21 सितंबर जो है वो रखी गई है। लेकिन DUSU चुनाव के मद्देनज़र इस डेट को आगे बढ़ाने की बात हो रही थी। विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया है कि चूंकि SOL के जो कुछ परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं, तो इसलिए ये डेट आगे बढ़ेगी। इस विषय पे हम बहुत जल्द जो है वो DU के परीक्षा विभाग के अधिकारियों से विस्तृत बातचीत करेंगे और उनका इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। DUSU चुनाव प्रचार जो है वो लगभग अब थम गया है, लेकिन जो है वो वोटिंग से पहले भी जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से ही प्रचार होता रहेगा। आज कैंपस में पूरा जाम लग गया था और आने वाले 2-3 दिन तक यही स्थिति देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप जब भी अपनी क्लास करने के लिए आएँ तो थोड़ा घर से समय से निकलें, ताकि आपको जाम में ना फंसना पड़े। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।